हेलो माय डियर फ्रेंड्स और आपका स्वागत है मल्टीवर्स चैनल में, जिस पर आज हम कवर करने वाले हैं जस्टिस लीग के आगे की स्टोरी को। सतीश भाई ने मुझे ये मौका दिया और मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। दरअसल मैं भी एक कॉमिक यूट्यूबर हूँ और मेरा चैनल है पुल थ्री कॉस में। अगर आपको ये कॉमिक पसंद आई और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप ज़रूर मेरे चैनल को विजिट कर लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ही होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जस्टिस लीग की इस कॉमिक को। बजो। लास्ट एपिसोड में मार्स एंड मैन हंटर किडनैप हो गया होता है लीजन ऑफ डूम द्वारा, और अभी उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। और तभी वो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अपने उस चेम्बर के एक स्विच बोर्ड से बाहर आ जाता है और लेक्स लूथर के रोबोट पर हमला करने लगता है, पर उसे नहीं पता था कि वो एक रोबोट था। और तभी उसके पीछे से एक ब्लास्ट होता है। तभी टेलीविजन पर रियल लेक्स लूथर कहता है, और कौन हो सकता है जॉन? तुम क्या लगता है जस्टिस लीग को घुटनों पर लाने का दम किसके पास है आखिर? तुमने तो अपने आप को प्रोफेसर आइवो का एक कैदी समझ लिया है ना मेरे प्यारे बच्चे। चलो जरा इसे इसके केज में वापस भेजो अमेजो। और जस्टिस लीग के बाकी मेंबर वर्ल्ड फ्रोजर के साथ मॉनिटर की तलाश में एक जगह आए हुए होते हैं। सुपरमैन कहते हैं, मैं यहाँ पर पहले भी आया हूँ, फाइनल क्राइसिस से पहले मॉनिटर्स यहीं रहते थे। तभी वर्ल्ड फ्रोजर कहते हैं, एक बार मल्टीवर्स इन्फिनाइट होते थे, पर मेरे भाई एंटी मॉनिटर के कारण ये सब कुछ एक सिंगुलर यूनिवर्स, एक सिंगुलर हिस्ट्री में बदल गया। और इसके बाद एक और क्राइसिस हुआ जिसके कारण हिस्ट्री फिर से चेंज हो गई। पर ये सब तब तक ऐसा ही चलता रहा जब तक कि डार्क मल्टीवर्स अपने आप को राइज नहीं किया, सामने नहीं लाया था। और तभी वहाँ पर मॉनिटर मार्डन नोवा अपेयर होता है और वो एल्फी से बात करने लगता है कि हमने जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जज ऑफ सोर्स के हेल्प से किया था, अब वो फिर से हो तो नहीं सकता। पर तभी एल्फिस कहता है, तुमने तो बाकी मल्टीवर्स भी देखे हैं और तुम ये भी जानते हो कि अगर कोई सा मल्टीवर्स अपने आप को हील नहीं कर पा रहा तो दूसरे मल्टीवर्स उसे हील करने क्यों आएंगे। तब मॉनिटर चिल्ला करके कहता है, मैं इस मल्टीवर्स को बचाना चाहता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैं इसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। पर तभी बैटमैन कहता है, तो मत मरने दो क्या, हमारे साथ मुकाबला करो इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए। तभी मॉनिटर कहता है, नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर से नहीं कर पाऊंगा मैं ये। जब मैंने लास्ट टाइम कोशिश की थी तो इन्फिनाइट वर्ल्ड मेरे आंखों के सामने सभी के सभी तबाह हो गए थे और मैं इसे फिर से होने नहीं दे सकता। और तभी मॉनिटर कहता है, तुम बैरी एलन, तुम्हें अभी भी इकोस फील हो रहे होंगे चिल डैट के, इसी के पीछे तो तुम यहाँ तक आए हो। तभी सुपरमैन कहता है, बैरी क्या तुम ठीक हो? तभी बैरी कहता है, मुझे नहीं पता, पर ये जो कह रहा है मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। और तभी मॉनिटर कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है हमने जब आखिर बार हमारी माँ पेरपेटुआ को रोका था तो कितनी ज़्यादा पावरफुल थी, और हम इन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि ये उन्हें रोकने में हमारी मदद कर सकती है? क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है पहले ही, और वो हर एक दिन अपनी पावर बढ़ा रही है? क्या वहाँ पर कोई होप भी है? तभी सुपरमैन आगे आकर के कहता है, अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो होप तो नहीं, पर कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। फिर वर्ल्ड फ्रोजर उसे कहता है, मैंने एक बिल्कुल ही नए मल्टीवर्स को इस मल्टीवर्स से रिप्लेस करने का ट्राई किया, पर ये काम नहीं करा। अब मैं इनको एक मौका देने वाला हूँ और मैं इनके साथ जाने वाला हूँ। तुम क्या सोचते हो भाई, क्या तुम जस्टिस लीग को ज्वाइन करोगे? तब मॉनिटर कहता है, ठीक है चलो करते हैं फिर। वैसे में अब हमें सीधे एंटी मैटर यूनिवर्स में जा कर के आउट स्कट के क्रिएशन से हमें हमारे भाई को लाना होगा, सोर्स हमें बचाए। और वहीं दूसरी तरफ मार्सर मैन हंटर को अमेजो ने बांध रखा था, उसके ऊपर प्रोफेसर आइवो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने को अमेजो को तैयारी करने को कह रहा था। और उसके बाद वो कुछ और चीज़ों के बारे में उससे बात करने लगता कि किस तरीके से वो किस तरीके से मार्सर मैन हंटर के ऊपर की स्किन को निकालने वाला है, और ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगा। और तभी वहाँ पर हॉकगर्ल आ जाती है और वो अमेजो को मार करके मार्सर मैन हंटर को छुड़ाती है और वो कहती है, हाँ पर ठीक है तुम ठीक हो अब, लेकिन यहाँ पर जितने भी अमेजोस हैं वो सभी जस्टिस लीग को मारने के लिए और उन्हें हराने के लिए बनाए गए थे, तो क्या तुम तैयार हो इनसे लड़ने के लिए? फ्यूचर के हॉकगर्ल और मार्सर मैन हंटर का बेटा मीरा से पूछ रहा होता है कि क्या तुम जानती हो कि मार्सर मैन हंटर और हॉकगर्ल यानी मेरे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? तब मीरा कहती है, आई एम सॉरी बेटे, पर मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए हैं। ऐसा लगता है कि हॉक गर्ल अभी जॉन को बचाने के लिए गई है, लेकिन शायद तक थोड़ा टाइम लगेगा उसे।
वापस आने में। और तभी मीरा को एक हेल्प के लिए कॉल आता है और वो उन्हें बचाने के लिए चले जाती है। तुम ये नहीं जानते ना कि तुम्हें कहाँ जाना है? और तभी सायरन कहता है, नहीं, क्या तुम स्टारमैन हो? तुम मुझे विल बुला सकते हो, आखिर तुम्हें परेशान क्या कर रहा है? अभी तभी सयन कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं सच में एग्जिस्ट करता भी हूँ कि नहीं। मैं किसी अल्टरनेट टाइमलाइन से नहीं आया हूँ, मैं एक फेक मल्टीवर्स से आया हूँ और ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कुछ हूँ भी। मैंने एक मंकी को जो एक हेड पहनता है उसे सब समझाने की कोशिश की और उसने कहा कि मैं एक एबोमिनेशन हूँ, पर मैं कोई एबोमिनेशन नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं एग्जिस्ट करता हूँ। और तभी विल उसे एक पिंच करता है और तभी सैन कहता है, तुमने आखिर ये क्यों किया? और तभी ना, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था, क्या तुम सच में एग्जिस्ट करते हो? और इसका मतलब था हाँ। वहीं दूसरी तरफ मार्सन मैनहंटर और हॉक गर्ल सभी अमेजों से लिपट रहे होते हैं और मार्सन मैनहंटर से पूछता है, आखिर तूने मुझे कैसे ढूंढा? तभी हॉक गर्ल कहती है, क्या हर कोई भूल चुका है कि मैं अपनी लाइफ के ज़्यादातर समय स्पाई ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हुए बिताई हूँ? और उसके बाद हॉक गर्ल पूछती है, ये एल्फिक्स एडेप्टेटर क्या है आखिर? मतलब ये कंप्यूटर ये को कह रहा है आखिर? तब मार्सन मैनहंटर कहता है, ये पेरपेटुआ का काम है। उसने कुछ ऐसे क्रिएशंस किए थे जिसके कारण मैनकाइंड और मार्सन काइंड लगभग विलुप्त होने वाले थे और कुछ लोगों ने उसे रोका था, पर लूथर उसे फिर से वापस लाना चाहता है। और ये सब करते करते वो दोनों एक रूम के पास पहुंचते हैं जहां पर एपेक्स प्रेडिटर कई सारे थे, पर वहीं पर प्रोफेसर आइवो आ जाता है और वो कहता है, ये सब हैं यहाँ पर ये सब अधूरे हैं। और तभी मार्सन मैनहंटर अपना साइज चेंज करता है, उसे पकड़ लेता है और उसे पूछने लगता है, कहाँ है आखिर लेक्स लूथर? तब हॉक गर्ल उसे कहती है, वो यहाँ पर नहीं है जॉन, ये बस एक मशीन है। पर वो नहीं मानता और फिर हॉक गर्ल उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है, कम ऑन जॉन, हो गया बस, मैंने जस्टिस लीग को बुलाया है यहाँ पर, अब ये सभी के सभी जस्टिस लीग की कस्टडी में जाएंगे। मार्सन मैनहंटर और हॉक गर्ल उस कस्टडी से बाहर आ गए होते हैं और हॉक गर्ल कहती है, अब घर जाने का समय आ चुका है। पर मार्सन मैनहंटर कहता है, नहीं, मुझे अभी भी लेक्स को ढूंढना होगा। तभी हॉक गर्ल कहती है, नहीं, तुम्हें नहीं ढूंढना होगा उसे, तुम जानते हो ना, तुम्हारे ऊपर अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हमने हमारे बेटे को एक अलग ही डायमेंशन से लेकर के आया है जो हमारी समझ से भी परे है। वो आगे कहती है, मैं जानती हूँ जॉन, मैं तुमसे भी अच्छे तरीके से जानती हूँ। अभी भी तुम्हारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो कि सोचता है कि तुम लेक्स को बचा सकते हो, पर उसने अपनी लाइफ को सिर्फ इसीलिए बर्बाद किया है क्योंकि उसे ये सब कुछ चाहिए था। उसने अपनी लेगेसी को खुद चूज़ किया है। ये पूरी दुनिया जल रही है अभी और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ लेक्स लूथर की वजह से। लेक्स लूथर अब मर चुका है पर हम सब अभी भी जिंदा है और अगर हमें आगे जिंदा रहना है तो हमें तुम्हारी ज़रूरत है। पर तभी मार्सन मैनहंटर कहता है, रुको, शायद हमारे ऊपर कोई नज़र रख रहा है। तभी हॉक गर्ल कहती है, कौन है ये आखिर? और उन दोनों के सामने एक ड्रोन था। तब हॉक गर्ल कहती है, ये आखिर है क्या चीज़? तभी मार्सन मैनहंटर कहता है, शायद ये वही है। फिर उसके पास आकर के कहता है, क्या तुम मुझे देख रहे थे? और तभी वो कहता है, हाँ, और थैंक यू, तुमने जो मेरे लिए ये क्लीनिंग की है इस सभी टट्टी को। वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि ये आवाज़ लूथर की थी। हॉक गर्ल कहते हैं, ये वॉइस, ये नामुमकिन है। और तभी मार्सन मैनहंटर कहता है, लूथर, क्या तुम जिंदा हो? और तभी उस ड्रोन से आवाज़ आती है, ओ, मैं जिंदा से कहीं ज़्यादा हूँ, तुम मुझे ढूंढ सकते हो, पर उसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। और तभी उस ड्रोन से एक होलोग्राम आता है लेक्स लूथर का और वो कह रहा होता है, जॉन जॉरेंज ऑफ मार्स, मैं तुम्हें वो देख सकता हूँ जिसके लिए तुम इतनी ज़्यादा खोज कर रहे हो, मैं तुम्हें मुझे दे सकता हूँ। हे गाइस, सो यहाँ पर ख़त्म होती है ये वाली कॉमिक बुक। तो इसके बाद नेक्स्ट इशू को मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट वीक आपको वो भी मिल जाएगा। इस वीक की शुरुआत इतनी अच्छी कॉमिक के साथ हुई है तो ये वीक भी आपका काफ़ी मस्त जाएगा। और अगर आपको एम्पायर, डार्क नाइट मेटल जैसी कमाल की सीरीज देखनी है तो मेरे चैनल पर जरूर आइएगा। मैंने अभी भी कई सारे कॉमिक्स को ख़त्म किया है, जैसे वंडर वुमन, विचिंग आवर, कॉस्मिक आर्मर, सुपरमैन की स्टोरीज़ को और इस तरह की कई सारी स्टोरीज़ को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा कॉस्मिक आर्मी में। साइनिंग आउट।